कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त सामिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कोशिश रहती है कि हम अपने नाजरीन को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को नई नई जानकारियों से रूबरू कराएं। आज के दौर में ख़वातीन इतनी बिज़ी रहती हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती, और अगर वो वर्किंग हो तो बस आप पूछिए ही मत। इन्हीं सब कामों के चलते सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की तरबियत और परवरिश की। एक वक्त था जब बच्चे नानी दादी के साथ रहते थे और नई नई कहानियाँ सुनकर अच्छी अच्छी बातें सीख लेते थे, पर आज के दौर में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। आज भी कॉमिक्स और कार्टून्स का क्रेज़ बच्चों में अभी भी बरकरार है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी एक शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आदाब हरमिंदर जी, हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कार्टून्स की इलस्ट्रेशन की फील्ड में अपनी शुरुआत कैसे करी? ये बचपन का एक दौर था सामिया। एक 12-13 साल का बच्चा जो उस माहौल में 70 अगर 8 की बात करें जी, पार्क में जो पटरी या फुटपाथ होता है, कोयले के टुकड़े लेके कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लग गया। जी, वो आड़ी तिरछी रेखाएं कब उसने कार्टून्स की शक्ल ले ली, कब उसने जानवरों की शक्ल ले ली, या कब उसने एक प्यारे से मोटू पतलू की शक्ल ले ली। तो जब आप कोई भी एक चीज़ को बचपन से एक लगन से करना शुरू करती हैं ना, तो वो एक अल्लाह ताला, वो मौला, वो परवरदिगार, वो ईश्वर उसके ऊपर अपनी फोकस दृष्टि भी डालता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्रिएशन की हुई वो हस्ती जो है एक ख़ास किसी मुकाम की तरफ बढ़ रही है। जब आप उसकी बरकत या उसकी सोच के दायरे में आते हैं तो आपके अंदर वो एक्स फैक्टर जागता है जी। तो वो ड्राइंग जो बचपन में धीरे 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 मुझे पॉकेट कार्टून्स तक ले गई जी। पॉकेट कार्टून्स में 78-80 के दशक की बात बताऊं तो मैं 8वीं या 9वीं में पढ़ता था, तो मुझे पहली बार मिस्टर AP बजाज थे, लोटपोट के मालिक जी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कार्टून बनाती हैं, नहीं आप मोटू पतलू क्यों नहीं शुरू करते हमारे लिए। उनका ऑलरेडी मोटू पतलू चल रहा था उस समय, पर वो कह रहे थे कि जो नई जनरेशन आई है, क्योंकि मैं बच्चा था जी। मैं उन्हीं लोगों में रहता था जिन लोगों के लिए वो बुक्स बनती थी, वो कॉमिक। तो अब मेरी समझ में ज़्यादा था कि मुझे पसंद क्या है। तो उस समय वो पहला मोटू पतलू मुझे आज भी याद है, उसकी कहानी का नाम था रोको मत जाने दो। जी। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक लाइन के 2 मीन थे जी। तो वो बना। और उसके बाद तब से लेके आज तक करीब 45 साल होने को हैं, नॉन स्टॉप हर हफ्ते आपके इस खादिम ने वो मोटू पतलू बनाई है जी। और छपी है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उस ऊपर वाले ने मेरे झोली में डाला है। तो ये बड़ा खूब, ना केवल मोटू पतलू, शेख चिल्ली बना, फिर उसके लिए जो अलग अलग चैनल्स पे गया, संपत चंपत बने, फिर उसके बाद नटखट नीटू बना, मिनी गैंग बना, बहुत सारे और करैक्टर्स थे। जो मामा जी, जो कॉमिक्स जब शुरू हो गए मार्केट के अंदर, मामा जी मेरा बहुत फेमस करैक्टर था। भूतनाथ के लिए काम किया, अमर अकबर के लिए काम किया, जूडो क्वीन राधा, ये वुमेंस का अगर आवाज़ शो कर रहे हैं ख्वातीन का, तो मेरा उस ज़माने में महिला उत्थान का ये सबसे बेस्ट इकलौता कॉमिक्स आता था जिसकी हीरोइन लड़की थी। अच्छा। नहीं तो आमतौर पे फेमस वो एक लड़के को ही ज़्यादा रखा जाता था। तो जूडो क्वीन राधा ने तहलका वो मचाया कि लोग अपने बच्चों को जूडो, लड़कियों को जूडो सिखाना शुरू कर, सबको इंस्पायर करा आपने लड़कियों को तो कि ये वो आगे चीज़ें कुदरत क्या होता है, वो एक कहानी रचती है जी। कुदरत की एक अपनी स्क्रिप्ट होती है, कुदरत एक अपना पूरा मयार खड़ा करती है आपके आसपास। खुश नसीब हम हैं जो उस मयार और उस दायरे के अंदर आ जाते हैं, उसकी रोशनी के अंदर वो सबको देती है। लेकिन हमें लेना ही कहाँ आता है दोस्त, हमें मांगना ही नहीं आता है। जब तक मांगना नहीं सीखेंगे तो पाएंगे नहीं। सोच को बदलना है, पाना है अगर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियाँ बदलने से कभी साहिल नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। वो सोच बदली, वो समझ बदली, आप एक अच्छे मुकाम की तरफ बढ़े, तो फिर क्या दुनिया की कौन सी शय है जो आपके साथ नहीं चलती, वो कौन सा द्वार है जो आपको सजदा नहीं करता, वो कौन सी मतलब
चीज़ है या वजूद है जो आपके अंदर, वो एकदम लश्क लश्क नहीं करता। बिल्कुल। आपका ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो ये आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं उनका सिखाने का जज्बा आपका यहाँ से आता है आपके लिए, जी। आपकी ज़िंदगी में। तो आपने जो ये स्केचिंग, कार्टून, इलस्ट्रेशन आपने जो शुरू करा, इसके लिए आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली थी या ये गॉड गिफ्टेड है? सब उसका है दोस्त, उस मुर्शिद का है, मैंने कहीं से नहीं सीखा। अब सोचिए मैं 9th क्लास में, उस समय तो ये क्लास कोच हुआ भी नहीं करता था, कंप्यूटर ही नहीं होते थे जी। बस होता चला गया है। क्या होता है कि ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जी अपने आप आती हैं। आपका जो शौक़ होता है, जो आपका पैशन होता है, वो जब प्रोफेशन बन जाए जी तो इससे खूबसूरत में तो चार चांद लग जाते हैं। चार चांद, वो मेरे ऊपर उसकी रहमत, वो कहीं ना कहीं झलकता है फिर आपके काम में, रहमत रही उसकी। जी बिल्कुल। क्योंकि जी आपका जो ये जो ट्रेनिंग है आपकी, आज के दौर में थोड़ा सा अपडेट भी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उन सबको कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाया? नहीं, मैं सीखता हूँ। मैंने सब सीखता, मतलब करते करते काम को सीखता हूँ। और मेरा एक बड़ी मशहूर लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी, कि जो काम मुझे आता है वो मैं करता हूँ, जो काम मुझे नहीं आता है वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, सीख कर करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। जब मैंने कंप्यूटर की नए आए थे तो सबसे पहले कंप्यूटर इरा एक सीरीज़ निकाली थी हमने, बच्चों को कंप्यूटर कैसे सिखाया जाए जी। आप यकीन मानिए मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं मालूम था एनिमेशन क्या शय होती है। पर जब मेरी टेबल पे आई, स्क्रिप्ट रखी गई कि आपने इसको बनाना है, तो जब बस एक सफ़र शुरू कीजिए ना, कारवां मिलता है, वो रास्ता मिलता है, वो लोग मिलते हैं, वो ज़रिया मिलता है, वो मंजिल मिलती है। बिल्कुल। चलते चलो, हौसला रखो, यकीन रखो, पॉजिटिव रहो। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो हासिल आप नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि वैसे तो ये थोड़ी सा नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ, बट आपके लिए सबसे स्पेशल काम आपका कौन सा रहा है? आपने इतने सारे कार्टून्स बनाए हैं और इतने सारे इलस्ट्रेशंस करी हैं, कोई ऐसा स्पेशल काम या लम्हा या काम जो भी आप बताना चाहें? इतने ज़्यादा हैं दोस्त कि किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, हमारे लिए सब अच्छे हैं जी। क्योंकि हमने वो सारे काम नेक नीति से, जी, चाहे आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप 10 नखूनों की कमाई का जब आप खाते हैं तो बरकत रहती है जी। लेकिन जो सबसे अच्छा था, जो मेरी एक किताब थी, करीब 20,000 किताबें मैंने इलस्ट्रेट की हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। बहुत तो जब मैं वो 20,000वीं किताब कर रहा था तो वो किताब थी रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की जीवनी कार्टून में। अच्छा। वो राज पॉकेट बुक्स की किताब थी जी। तो मेरी खुशकिस्मती ये कि उस किताब का विमोचन विज्ञान भवन में खुद डॉक्टर कलाम ने किया। अरे बहुत खूब। तो वो जो एक फ्रेम बना, वो जो एक दायरा बना, वो जो एक फोटो में आया, वो क्लिक हुआ जी, वो लम्हा बहुत खास है, नहीं मिल सकता, क्योंकि आप उस मिसाइल मैन के सामने खड़े हैं, आप उस आदमी के सामने खड़े हैं जो ज़मीन से खड़ा हुआ और उन्हें हिंदुस्तान, सरजमीन हिंद को आसमान तक पहुंचाया। जी। तो वो बहुत बहुत पुरअसर लम्हा था, बहुत खास था आपके लिए। बहुत खास। और जो आपकी इसके मोटिवेशन कहाँ से आती है अपने कार्टून्स को बनाने में और इलस्ट्रेशंस करने में? रजी, सब आप इस समाज से ही लेते हो जी। अपने आसपास से सब कुछ, कहानियाँ आपको अपने आसपास से ही मिलती हैं, कुछ कहीं नहीं है। एक बड़े ध्यान से समझिए, एक साइंस है असल में। हम इन आँखों से बाहर देखते हैं जी, इन कानों से बाहर की आवाज़ सुनते हैं, इस जुबान से हम बाहर को अपनी बात कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे तीव्र रोशनी आंख बंद करने का हमारे अंदर नज़र आती है। अच्छा। सबसे खूबसूरत म्यूज़िकल साउंड हमारे कान बंद करने के हमें अंदर से नज़र आते हैं। सबसे खूबसूरत भाषा और लैंग्वेज हम वो बोलते हैं जो हम अपनी आत्मा और अपनी सोल के साथ बोलते हैं। चीज़ें अंदर हैं हमारे। ये तो बहुत गहरी बात कर दी आपके अंदर सब कुछ है, ब्रह्मांड है आपके अंदर। अगर आप कभी भी नर्वस हों, कभी भी आप फ्रस्ट्रेशंस में आएँ, कभी आपको लगे कि नहीं डिस्टर्ब हूँ, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो 5 मिनट आंख बंद कीजिए और सोचिए आप कितने खुश नसीब हैं। कैसे? आपको मालूम है हमें इंसान ने पूरा पैदा किया है, पूरा जी। कितने लोग हैं जिसका एक अंग नहीं है, हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है,
कोई चल नहीं पाता, किसी को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, किसी को कपड़े नहीं मिलते, कोई सोए सोए। आप खुश नसीब हैं कि सुबह उठ जाते हैं, ये सुबह आपको मिल जाती है। सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए। कई लोग सोए सोए चले गए, आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। आप खुश नसीब हैं कि आपको परिवार मिला है, जो हम खोते चले जा रहे हैं। जो आपने शुरुआत में कहा नानी दादी, हम वो चीज़ें ही खो रहे हैं, बेसिक चीज़ें खो रहे हैं जी। आपको मालूम है हमारे बैंकों में बहुत पैसे हैं, लेकिन दुआ के बैंक सबके खाली है। हमने बच्चों को झुकना सिखाया नहीं, बच्चे झुकते नहीं, आशीर्वाद मिलता नहीं, तो आशीर्वादों का बैंक बिल्कुल खाली है। तो जितनी भी ये ख्वातीन अगर ये शो देख रही हैं, ये फुर्सत के शान है, तो अपने बच्चों को बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाइए, अपने बच्चों को माँ बाप की इज्जत करना सिखाइए, क्योंकि जिस घर के अंदर बुजुर्ग वृक्ष होता है उसकी इज्जत नहीं होती, वहाँ बरकत आ ही नहीं सकती। हरविंदर जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि कार्टूनिस्ट जो होते हैं, इलस्ट्रेटर्स जो होते हैं, वो तो पॉलिटिकल बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी काम करते हैं, उनका सार्काज्म होता है, बट आपने बच्चों को ही क्यों चुना, उन्हीं के लिए क्यों आपने ड्राइंग्स करी? देखें, अगर इस दुनिया में सबसे कोई नेक है जी। सबसे कोई भोला है और इनोसेंट है, वो एक बचपन है जी। वो मासूम बच्चा है जो कोई पॉलिटिक्स नहीं जानता, कोई धर्म नहीं जानता। बिल्कुल। जब वो मेरा कार्टून्स उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाता है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने आज दुनिया का सबसे अच्छा नेक काम कर दिया। इससे खूबसूरत तोहफा और कोई हो नहीं सकता, इससे खूबसूरत इनकम और कुछ नहीं हो सकती कि जब आप एक रोते हुए बच्चे को हंसा दो। घर से दूर, एक शेर है बहुत मशहूर कि घर से दूर अगर मस्जिद है तो कोई बात नहीं, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत खूब। तो इससे खूबसूरत क्या होगा कि मेरे कार्टून्स ने अगर उन बच्चों को स्माइल दी है, मेरे कार्टून ने उन बच्चों को मोरल शिक्षाएं दी हैं कि बड़ों, हमारे कार्टून्स के अंदर वल्गैरिटी नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, गाली गलोच नहीं होता जो फॉरेन्स के कई कार्टून्स एग्रेसिव होना सिखाते हैं, ये इज्जत करना सिखाते हैं। तो मासूम बच्चे की मुस्कुराहट से कीमती कुछ नहीं है दोस्त। बहुत प्यारी बात करी है आपने। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल मतलब जैसे कोई बच्चा है, वो कोई कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, वो इलस्ट्रेशन सीखना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी बच्चों के लिए? नहीं, बहुत अच्छी लाइन है। अब तो एनिमेशंस हैं जी, 2D है, 3D है, अब तो बहुत कुछ आपको वर्जन्स है, VFX आ गया है, फिल्मों में बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप सही चूज़ कीजिए, सही लाइन जिए और ऑथेंटिक लोगों के पास जॉब के लिए जाइए या आगे बढ़िए या उनसे सीखिए। बेहतरीन लाइन है, बेहतरीन आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा और इनकम भी अच्छी है। आना चाहिए, ये लाइन उनके लिए बेस्ट लाइन है, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर आप जो लड़कियां होती हैं एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे ऑफिस और अच्छे माहौल में क्रिएटिव वर्क को करती हैं ना, तो लड़कियां ज़्यादा काबिल होती हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बेटियां जो हैं ना, ये किसी से कम नहीं होती, इनको मौका नहीं मिलता। हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया, ऐसा क्यों करते हैं? तो भेदभाव नहीं होना चाहिए दोनों में। बेटी और औरत, जिस औरत ने राजाओं को जन्म दिया है, जिस औरत ने सबको जन्म, सृष्टि को जन्म दिया है, आप उसकी इज्जत नहीं करते तो किसकी इज्जत करोगे? आपकी माँ, आप अपनी, जैसे अपनी माँ को इज्जत देते हैं, अपनी बहन को देते हैं, सारी दुनिया को अगर आप देंगे ना, तो यकीन मानिए औरत के पाँव में जन्नत होती है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उन्हें उनकी काबिलियत को आगे लाना पड़ेगा, उनको वो जगह देनी पड़ेगी जिसके वो काबिल हैं। आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रही हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप बेटियों के लिए आप इन लोगों को इस कार्टून लाइन में लाएं, क्योंकि ये एक घर बैठ के भी कर सकते हैं, वो अपने परिवार को पालते हुए भी कर सकते हैं। मान लीजिए खाना बनाने के बाद उनके पास 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, तो वो इतना वर्क कर सकते हैं कि उनका गुजारा हो जाता है बहुत बढ़िया। उसके लिए किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो ये बेस्ट लाइन, अगर वो कार्टून्स बने, स्टोरीज़ लिखें, कंटेंट राइटर बने, तो ये चीज़ें वो हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं आजकल। तो वो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि धक्के खाना, बसों में जाना, उससे बेटर हो जाता है। आपके जो इलस्ट्रेशंस हैं कुछ ऐसे ख्वातीन के लिए भी हैं मौजूद, आपने जो काम करा हो, कोई आप शेयर करना चाहें हमसे? बहुत हैं। ग्रह शोभा एक मैगज़ीन आती थी, सरिता आती, तो वो सब वो फीमेल्स बेस्ड मैगज़ीन हुआ करती थी।
तो उसमें बहुत मैंने काम किया है। उन्हीं के लिए स्पेशलाइज्ड स्टोरीज़ होती थी, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मेरा क्लब है सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया। हम उन महिलाओं को ही आगे लेके चलते हैं जो असली सेलिब्रिटी है, चाहे वो हाउस वाइफ है, लेकिन उसने हाउस वाइफ से ज़्यादा कोई वर्किंग वाला बंदा नहीं हो सकता। वो बहुत काम करती है, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, वो मुकाम देना है, वो जगह देनी है उनको जिसके वो लायक है, वो इज्जत देनी है। हम हल्का नहीं समझना चाहिए। तो मेरे कार्टून क्या, मेरी पूरी ज़िंदगी इन माताओं, इन बहनों, इन ख्वातीन के लिए समर्पित है। बचपन के दिनों की कोई ख़ास याद है जो आप हमारे ख्वातीन से, हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे? वो एक बेहतरीन बचपन था जब तख्ती हुआ करती थी, उसको पोंछ के उसके ऊपर शाही और कलम से, लकड़ी की कलम से लिखा करते थे। वो स्लेट हुआ करती थी जिसके ऊपर स्लेटी से लिख के मिटाते थे। वो बेहतरीन बचपन था क्योंकि वो टीवी नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, खेलने के लिए सिर्फ पार्क थे, मैदान थे, पतंगें थी, गुल्ली डंडे थे, कंचे थे, स्टापू थे, वो किकली कलीर था, वो खेल थे, खो खो थी, कबड्डी थी। वो एक बेहतरीन बचपन था। आपका बेहतरीन बचपन आपके काम में साफ साफ झलकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। अब मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लाइव शोज़ भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हैं, तो इतनी सारी मल्टीटास्किंग आप कैसे कर पाते हैं? इसका क्या राज है? अपने अंदर की ऊर्जा को हमेशा जागृत रखो, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जागृत रखो। 24 घंटे आप काम की तरफ आगे बढ़ते रहो। मनस्सर आप पे करता है कि आप अपनी लाइफ को मोड़ना किधर चाहते हैं। दरअसल जरा सी शोहरत आती है ना तो हम ईगोस्टिक हो जाते हैं, हम अपने आप को खुदा समझने लग पड़ते हैं। इतनी सी बात समुंदर को खल गई, इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज़ की कश्ती मुझ पे कैसे चल गई। हम अहंकार में आ जाते, हम लोगों को रंग से, कद से, शरीर से नाप लेना पड़ते हैं। लोगों की कदर उनकी काबिलियत से नहीं करते हैं, हम लोगों की कदर उनके शरीर, उनके रंग से करने लग पड़ते हैं। सफ़ेद रंग में अगर वफ़ा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। बहुत खूब। आप हमारे नाजरीन जो हमें ख्वातीन देख रही हैं उनके लिए कोई मैसेज दीजिए। आपसे बढ़ के कोई शक्ति हो नहीं सकती, आपसे बढ़ के कोई मजबूत हो नहीं सकता। ज़िंदगी को हल्का मत लीजिए, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर वो ताकत है, वो वजूद है, वो सोच है, वो लियाकत है, वो बरकत है। हमेशा ये याद रखिए कि ज़िंदगी सभी को मिली हो ये ज़रूरी तो नहीं, ज़िंदगी सभी को मिली हो ये ज़रूरी तो नहीं। नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ सकती है, किसी के आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। महफिल होती है, ध्यान रखिए, महफिल होती है हंसने हंसाने के लिए, सबके होठों पे हंसी हो ये ज़रूरी तो नहीं। चंद लोग होते हैं जो याद बहुत आते हैं, सबकी महसूस कमी हो ये ज़रूरी तो नहीं। चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको मिले, हमें मिले। उसने जो दिया, उसने जितना दिया, उसने जो कुछ आपके भाग्य में था आपकी झोली में डाला है, शुक्र अदा कीजिए उसका हमेशा। फिर देखिए क्या सुकून आएगा, क्या मस्ती आएगी, और हर काम को आप पूरी तरन्नुम से कर पाएंगी क्योंकि आप कर सकती हैं। यू कैन, यू डू। आपसे बड़ी सुपर वुमन और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बातचीत करने में बहुत मज़ा आया और हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखी। जाहिर सी बात है हमारी ख्वातीन को भी इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके पास तो ड्राइंग्स का, कार्टून्स का एक ख़जाना है, तो हमारे ख्वातीन के लिए, हमारे नाजरीन के लिए कुछ एक छोटी सी ड्राइंग आप हमें बनाकर दिखाएं। ये मेरा खुशकिस्मती है, हुक्म कीजिए मालिक। तो शुरुआत करते हैं आपकी इलस्ट्रेशन की। जी,
आपने इतने जल्दी, इतने बढ़िया, इतने मज़ेदार तरीके से मोटू पतलू हमें बनाकर दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरमिंदर जी। ये आपके शो के लिए हैं जी। और दूरदर्शन के लोगों के साथ, क्योंकि इतना खूबसूरत शो है, इतना खूबसूरत माहौल है, तो ऐसे में अगर ये मेरे कार्टून्स जो घर बैठे हैं, वो जो आपका बच्चा आपके सामने बैठा है, अगर वो इसको देख के खुश हो जाएगा तो समझिए आज का शो भी हिट रहा, समझिए हमारा मेहनत भी हिट रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। अब रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जो परों पर एक दुनिया समा लेते हैं, फलक भी सर अपना झुका लेते हैं। परवाज़ करता है वो बुलंदी की हद तक, नसीब में वो अपने कलंदर लिखा लेते हैं। बचपन में पोलियो का शिकार हुई श्वेता को अपने वजूद को लेकर कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि उस कमज़ोरी को वो अपनी ताकत बनाकर कामयाब होती हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली श्वेता अपने वालिदैन की बहुत लाडली रही। श्वेता के ख्वाब भी आम लड़कियों की तरह पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का नाम रोशन करने का रहा। फिर शादी कर घर बसाने का तसव्वुर किया। हौसलों से भरी श्वेता ने जब 12वीं पास की तो उसके बाद बड़े धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनकी शादी लंबी न चल सकी और आखिरकार तलाक हो गया। शुरू में श्वेता को पेंटिंग का शौक़ था, लेकिन पेंटिंग में कोई करियर न देख उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और खेल की तरफ रुजू किया। आज वो एक कामयाब इंडियन पैरा एथलीट हैं और कई मेडल्स और अवार्ड्स उनके नाम हैं। कहा जाता है ना कि हो खुद पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मयस्सर इरादा बुलंद जिसका। आज श्वेता न सिर्फ कामयाब हैं, बल्कि अपने 2 बेटों की परवरिश बड़े सलीके से कर रही हैं। श्वेता ने जिन मुश्किल हालात और परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की कई मंजिलें पार की, वो आज भी माशरे के लिए एक मिसाल है। नाजरीन, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।